जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स सक्सेस बैठकी का यह एपिसोड हम सबके लिए काफी खास रहने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड में हम बिहार के ऐसे छात्र की कहानी से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिनकी संघर्ष की कहानी आपकी आंखों में आंसू ला देगी और एनडीए के लिए आपको जी जान लगाने के लिए मजबूर कर देगी। जो ईश्वर की परीक्षा में सफल हो गया, उसका एसएसबी इंटरव्यू रिकमेंडेशन तो बस फॉर्मेलिटी ही था। ये कहानी है बिहार के वेस्ट चंपारण जिले के एक छोटे से गांव बलकवा के बच्चे संतोष कुमार की, जिनके पिता पेशे से किसान हैं और संतोष का परिवार उस वंचित वर्ग से आता है जहां कहीं किसी ने एनडीए का नाम भी नहीं सुना था। इस हिंदी मीडियम के छात्र ने सेंचुरियन डिफेंस अकादमी के गाइडेंस में न सिर्फ इस राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा एनडीए को सफलतापूर्वक पास किया है और एसएसबी इंटरव्यू में रिकमेंडेशन प्राप्त करके अपने सेना में अधिकारी बनने के सपने को सच कर दिखाया। और हम आपको बताना चाहते हैं कि सेंचुरियन डिफेंस अकादमी के संस्थापक एवं निदेशक सर शिशिर दीक्षित जी ने भी इस छात्र के पीछे अपनी पूरी ताकत झोंक दी और संतोष को उन्होंने रात के 12 बजे तक इंडिविजुअल गाइडेंस प्रदान किया। और उन्होंने संतोष को पहले ही बता दिया था कि तुम एसएसबी इंटरव्यू में सर्टेनली रिकमेंड होगे। इसके जवाब में संतोष ने शिशिर सर के साथ सेल्फी ली और बोला कि हाँ सर, मैं जरूर रिकमेंड होकर आऊंगा। शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस वंचित वर्ग से संबंध रखने वाला यह छात्र सफलता का यह मुकाम छू सकेगा। और अंत में आखिर संतोष ने कर दिखाया कि तकदीर बदल जाती है अगर नीयत अच्छी हो और मेहनत सच्ची हो। I will speak in Hindi, okay? Okay, but I am comfortable in both, in Hindi and English, okay? और बहुत सारे बच्चे जो है हमारे फ्रेंड्स, हम तो आप ही लोग के बीच से आए हैं, आप लोगों को तो अच्छे से याद है। यहीं पर आकर यहाँ पर क्लासेस भी, यहाँ पर मैंने स्पीच भी दिया है, डिबेट भी दिया है, तो अच्छे से आप लोगों को याद होगा, है ना। शुरुआत मैं इस लाइन से करूंगा कि कल मैं वहां बैठता था, आज मैं यहाँ आ गया, दूरी बस 4 डे का है। सो ये 4 कदम तय करने में थोड़ी सी कठिनाइयां तो आती है, लेकिन बहुत आसानी से हो जाती है जब हमारे ऊपर सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी का हाथ होता है। तो पहले रिटेन की बात कर लेते हैं। तो रिटेन में मैंने ऑनलाइन कोर्स के द्वारा ही, सर का जो ऑनलाइन कोर्स था उसी के द्वारा मैं घर से पढ़ता था करके। मैं तो 10th के बाद कभी स्कूल गया भी नहीं। 10th के बाद हमारे बिहार में तो ऐसे होते हैं कि स्कूल 15 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर है और अटेंडेंस की कोई जरूरत ही नहीं है। आप आराम से पैसा जमा कीजिए, घर पर बैठकर आराम से पढ़िए, काम कीजिए, सब कीजिए, ठीक है। पिताजी को एक प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है। जैसे आप लोग देख भी सकते हैं, चेहरे पर उतना वो नहीं है, मतलब पतले दुबले लग रहे हैं। अभी तो ठीक है, कुछ दिन पहले और भी वो हो गया था, ठीक है। तो उस समय थोड़ा वो घर का काम हम लोग करते हैं, तो मुझे वो घर का भी, वो खेती बाड़ी जो होता है, जो माँ के साथ में जाकर वो सब काम किया। तो कहीं ना कहीं माँ जो मतलब कहने के लिए तो मैं कह देता हूँ कि शी इज अ होम मेकर, बस ये सही नहीं है। इसमें मैं ऑनेस्ट नहीं हूँ, ठीक है। शी इज अ फार्मर। मैं मतलब ये नहीं है कि फार्मर है तो कैसे बोल दूँ, इस बात पर मुझे गर्व है कि शी इज अ फार्मर और शी मेड मी एन ऑफिसर। तो जैसे तैसे रिटर्न तो हो गया अच्छे नंबर से, ठीक है, मतलब अच्छे सब कुछ कर लिया। उसके बाद बात आया कि अब जाए कहाँ, ठीक है। तो जाने का बात हुआ तो मैं सिर्फ देखा, सर्च किया काफ़ी जगह से, मतलब ऑनलाइन सोर्स से पता चला था और वो मैं ऑनलाइन कर भी रहा था, तो आइडिया मिल गया कि एसएसबी के लिए तो यही, ठीक है। तो उसके बाद अब था यार रुपया। रुपया तो उस समय एक भी नहीं था। तो उस समय जब बात किया तब मेरे जीजा जी आगे आए, ठीक है। उससे पहले से तो मेरे रिटेन में जहाँ जहाँ जरूरत थी हर जगह तो खड़े थे ही, लेकिन जब एसएसबी का बात आया तो थोड़ा रुपया, क्योंकि यहाँ पर उतने एक्सेसर्स हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, तो उन लोगों को पेमेंट करने के लिए वो तो सब तो चाहिए ही, तो उसके लिए कुछ रुपया तो देना ही पड़ेगा ना भाई। और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं। ये बोले कि कोई बात नहीं। हम है ना, यही लेकर आए थे यहाँ पे। काफ़ी बच्चे ये जानते भी होंगे। और मुझे हॉस्टल में रहने का जो भी खर्चा था, एसएसबी का जो भी खर्चा था, सब कुछ दिया। मेरे मम्मी पापा ने मुझे कभी ऐसा बोला नहीं कि जाओ पढ़ाओ, खेतों में काम करो। मेरा खुद का ही मन था। इन लोगों ने मुझे हमेशा से यही कहा है कि तुम पढ़ो, पैसे का चिंता ना करो। अब मैं जब बैंक बैलेंस देखता था तो 0। तो चिंता काहे नहीं होगी भाई, मैं भी वही रह रहा हूँ। पासों अभी हल्ला कर रहे हैं जो मेरे साथ रूम में रहते थे। ठीक है, तो यहाँ का थोड़ा सा जर्नी बता देता हूँ। वह ये हमारे लिए यहाँ सेपरेट है कि थोड़ा मतलब एसएसबी वालों के लिए थोड़ा ज़्यादा पढ़ना होता है, तो उन लोगों के लिए सेपरेट मतलब रख दिया गया है कि उस साइड में वो रहेंगे और रिटेन वाला इधर रहेंगे। मैं शुरू में आया था तो एसएसबी हॉल ऊपर है, ठीक है, सबसे शुरू में मैं ही आया था, तो मुझे वहाँ रख दिया गया। और फिर मैं वहाँ पर समय बिताने लगा। फिर एसएसबी वाले बच्चे आने लगे, उधर आने लगे। तो सर ने आए और बोले कि
आपको वहाँ पर जाना चाहिए, आप एसएसबी वाले हैं। मैं बोला नहीं मेरा यही ठीक है, मैं 50 बच्चों के बीच में रहा हूँ जहाँ पर मतलब एक हॉल है, बहुत अच्छा हॉल है, उसमें मैं उन लोगों के बीच ही रहा था। मैं जानता था कि अगर गलती से मैं अगर रिकमेंड भी हो गया तो मैं इन लोगों को इंस्पायर कर पाऊंगा कि भाई तुम लोगों के बीच से उठकर मैं अगर ये कर सकता हूँ तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते। वो मेरे क्वालिटीज में ऐड हो रहे थे, ये बात है, समझ लीजिएगा। जो क्वालिटीज चाहिए ना, सोशल एडाप्टिबिलिटी यही कहूँगा। जब आप बहुत क्यूरियस रहेंगे नई चीज़ों को सीखने के लिए और आपके अंदर वैसा दिख जाएगा, ऐसे टीचर तो हर किसी को करते हैं, लेकिन जब आप वो करते हैं ना तो उनका इंटेंशन बन जाता है कि हाँ इसका तो होगा। और जो लोग बातें बोलते हैं वो इतना प्रोत्साहित आपको कर देती है कि आप बहुत आसानी से हर चीज़ कर लेते हैं। जब आप एसएसबी के प्रोग्राम में आते हो तो हम इन्हीं पे बारीकी से काम करते हैं। और मैं फिर बोल रहा हूँ, तुम देख रहे हो यार कौन सी कोचिंग है जिसने इतने रिकमेंडेशन, इतने बच्चे तुम्हारे साथ के रहने वाले, तुम पूरी स्टोरी बता रहे हो, तुमने सब कुछ देखा है इन बच्चों में कैसे यहीं से रह के ऊपर हॉस्टल में रेजिडेंशियल के एनवायरमेंट में रह के कैसे इन्होंने सीखा, कैसे आगे बढ़े। मैं तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी अगर होती है ऐसे प्रोफाइल के बच्चों से होती है, सबसे ज़्यादा खुशी होती है। जब मुझे पता चला तो मैं मतलब बहुत ही इमोशनल भी था उस दिन जब इसका पता चला। एक दूसरा बच्चा कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था, उसने बताया कि सर संतोष हो गया है, मैं नहीं हो पाया, ठीक है। और भी बच्चे हमारे गए थे कॉन्फ्रेंस आउट, भी बच्चे हुए जो मार्जिन लेवल पे कॉन्फ्रेंस आउट हुए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि जब ऐसे बच्चे सिलेक्ट होते हैं तब आपको जर्नी बहुत अच्छी लगती है कि यार मुझे जैसे इसका मिलने का मन कर रहा था, ये तुरंत फ़ोन किया, मुझे बताया, इसने मुझे बोला कि सर बाहर निकल के आया कि सर आपसे मिलना है। मैंने कहा यार मैं तो देहरादून से लखनऊ आ गया हूँ। तो बोला कोई बात नहीं सर, मैं लखनऊ आ जाता हूँ। तो मुझे अच्छा ये लगा कि जितना मेरा मन था इससे मिलने का उतना इसका भी था रिकमेंडेशन के बाद में। और उसके बाद फिर सारी फैमिली मेम्बर्स के साथ ये कल यहाँ आ गया क्योंकि कल संडे था। मैंने कहा स्टूडेंट रहेंगे नहीं तो मंडे को आराम से इसका फेलिसिटेशन करेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगता है। सबसे ज़्यादा वो दिल के करीब वो बच्चे हो जाते हैं जो बहुत ज़्यादा संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं। कोई भी प्रोफाइल हो, मतलब चाहे जैसी प्रोफाइल हो, और हमारे तो हर प्रोफाइल के बच्चे जाते हैं। सक्सेस बैठकी का यह एपिसोड इस शनिवार शाम 6 बजे सेंचुरियन डिफेंस अकादमी के चैनल पर शेयर किया जाएगा और हमें यकीन है कि सक्सेस बैठकी का यह एपिसोड उन वंचित वर्ग से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही प्रेरणादायक रहने वाला है, जिनका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाकर देश की सेना में अधिकारी बनने का है।